इंडिया में माइंडसेट क्या है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इफ योर कलीग्स हैव प्रॉब्लम और इफ योर काउंसलर्स आर इन प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी से लेकर के बिजनेस की कैपेसिटी तक हर कोई के माइंडसेट में एक चीज रहता है, आई एम इन सो मच ऑफ बर्डन, मेरे को बहुत काम है, बंदा दो नहीं तो आई विल नॉट सर्वाइव। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, गो टू ChatGPT, दे आर अ बडी ऑफ योर्स, यू टॉक विद ChatGPT एंड दे कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। अगर आपने डिसाइड कर लिया यार गूगल इतनी बड़ी कंपनी, मेरा तो यहाँ होना ही नहीं है, तो तुम्हारा कभी नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ओनली डिसाइडेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं एचआर और इंडस्ट्री लीडर से और सीखते हैं बिजनेस और करियर टिप्स। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू CV, which is a platform helping job seekers in getting ready for job by resume writing, LinkedIn makeover and interview preparation। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे HR लीडर who has worked with brands like Tech Mahindra, Accenture and currently working as a global business partner with Accenture UK and Ireland। इन्होंने HR में डिफरेंट रोल्स में काम किया है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रिक्रूटमेंट को मैनेज किया है। चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और लेते हैं कुछ रेज्यूमे और इंटरव्यू टिप्स। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मनीष चौधरी। Thank you so much, Mr. Manish, for joining. It's pleasure to have you on the show. थैंक यू सो मच, सेम हियर। So, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे you started and how come you are into HR और अभी आप कहाँ पे हैं और क्या रोल हैंडल कर रहे हैं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है, बिकॉज आई बॉर्न एंड रेज्ड इन बिहार, इन पटना, और आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जनरली आपको आइडिया ही नहीं रहता कि आप ग्रेजुएशन कर किस चीज़ के लिए रहे हो, BCom क्यों किए हो, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन क्यों। इट्स लाइक अच्छा, एवरीवन इज सेइंग कि मैथमेटिक्स इज वेरी टफ, लेट्स टेक मैथमेटिक्स। सो दैट वाज द माइंडसेट दैट आई हैड। After completing my graduation, I had no clarity what I'm supposed to do. So I have visited Hyderabad to one of my family member, and that's when I met one of the CEO of one of the software company. और उसने मुझे जॉब ऑफर किया कि क्या कर रहा है। I said अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी पता नहीं अभी क्या करना है। एंड उस पर्टिकुलर टाइम से पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड ऑल, बट पूरा कुछ हो नहीं पाया एज सच, ऑनेस्टली। That's where I started my journey back in 2009 in Hyderabad। वो एक छोटी सी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी। I was the only HR person there, so be it recruitment, be it HR, policies and everything। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है, and now it's almost 16 years। अभी भी लग रहा है that I was started as of yesterday। Currently, I am with Accenture, Accenture UK and Ireland, and I am supporting strategy and consulting business of UK market for health and public services। So I am the HR partner for public and services business in Accenture UK। But चूँकि hybrid model है, and I've got the opportunity to work from home, and thus I'm here in India। Great। So you have been hiring for India market also, और different domains में डोमेस्टिक हायरिंग और इंटरनेशनल हायरिंग, जैसे कि आपने बताया कि यूके के लिए आप कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है उन दोनों में? देखो, दो तरह से मैं इसको देखूंगा। पहला एक होता है डोमेस्टिक हायरिंग, व्हेन यू से, एक होता है डोमेस्टिक हायरिंग फॉर एग्जांपल कि आपको जस्ट डायल उठा लो, या कंपनी आप एक डोमिनोज में जी, या फिर एक छोटी सी कंपनी कोई उठा लो जो इंडियन मार्केट में है, स्नैपडील उठा लो जी। ये डोमेस्टिक हायरिंग ऐसी हो गई कि आप एक बंदा हायर कर रहे हो जो उस कंपनी में जाके इंडिया मार्केट में ही बिजनेस को ड्राइव करेगा जी। एक विद इन डोमेस्टिक हायरिंग इंटरनेशनल प्रोसेसेस की होती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके सारे बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एनी कंपनी दैट यू नेम, एक्सेंचर, TCS, विप्रो, उनके सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। व्हेन यू हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स, यू हैव योर बिजनेस ऑफ इंटरनेशनल प्रोसेसेस फॉर UK, सिंगापुर, जो भी कंट्रीज की बिजनेस है, बट आप उसका कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश करते हो। तो आज जो भी आप कंपनी, एक्सेंचर, विप्रो, जितनी भी कंपनी आप जानते हो, people would go sit there, would support the global market. So that's also called as a domestic hiring, but for international business. Now international hiring, there is a thin line difference whether it's international hiring or international staffing.
इंटरनेशनल स्टाफिंग इज टोटली डिफरेंट. व्हेन आई से डिफरेंट, आप इंडिया में रह करके आप इंटरनेशनल बंदे को रिमोट हायर कर रहे हो. जैसे यूएस की कंपनी में यूएस का एक बंदा चाहिए. सेम एग्जांपल कि स्नैपडील में एक बंदा चाहिए परचेजिंग मैनेजर. सिमिलरली एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए एप्पल कंपनी में. इंडिया में बैठ करके इंडिया से आप हायर करते हो एक बंदे को यूएस में, और वो यूएस की कंपनी में ही ज्वाइन करेगा. तो दैट्स बेसिकली एन इंटरनेशनल स्टाफिंग. यू आर डूइंग स्टाफिंग but for international location. You are doing staffing in India for India business. It's more of a domestic staffing. So international hiring जब आप बोलते हैं, what do you mean by international hiring? International hiring, when I say, it's not international staffing. इंटरनेशनल हायरिंग दैट मीन्स आपका जो प्रोसेस है वो इंटरनेशनल प्रोसेस है, वो फॉरेन प्रोसेस है, अब्रॉड की प्रोसेस है, बट आपके बंदे आप इंडिया में हायर कर रहे हो उसके. आप जैसे आईटी कंपनी उठा लो, कैपजेमिनी मल्टीनेशनल कंपनी है, आप उसको एक बंदा चाहिए फुल स्टैक डेवलपर या प्रोडक्ट मैनेजर. अब वो बंदा प्रोडक्ट मैनेजर बन के कैपजेमिनी में बैठेगा, जाके बैठ इंडिया में रहा, लेकिन उसके जितने बिजनेस लाइजनिंग होंगे, प्रोसेस होगा, जितने भी चीज होंगे, वो किसी एक कंट्री के क्लाइंट के लिए हो. बिकॉज एवरीवन वर्क्स फॉर अ क्लाइंट अनलेस इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, जैसे आप गूगल में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वो विद इन गूगल आप गूगल के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो. बट आप सर्विस बेस्ड कंपनी में, जैसे कैपजेमिनी में, अगर कैपजेमिनी जो कि एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्विस देती है. किसको सर्विस देती है? एक थर्ड पार्टी क्लाइंट को देती है. उसका क्लाइंट भी कोई और होगा, बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है. तो उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट जब वो उठाते हैं, वो अपनी कंपनी में लाते हैं. कंपनी में लाने के बाद आप क्या काम करोगे? उसका काम पूरा करके दोगे. उसका काम करने के लिए आपको एक बंदा चाहिए, वो बंदा आप हायर करोगे, अपनी कंपनी में डिप्यूट करोगे, उस बंदे को वो काम दोगे कि भैया मेरे पास ये थर्ड पार्टी क्लाइंट का ये काम है, ये क्लाइंट काम तुम्हें करना है, काम खत्म, क्लाइंट की बिलिंग होगी. सो बेसिकली इट्स अ रेवेन्यू मॉडल. सर्विस इंडस्ट्री की जितनी कंपनी है, दे आर गिविंग सर्विस टू द थर्ड पार्टी क्लाइंट. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, या आप सुनते होंगे कैप्टिव यूनिट्स. तो कैप्टिव यूनिट्स जितने होते हैं या शेयर्ड सर्विसेज जितने होते हैं, वो अपनी खुद की कंपनी के लिए काम करते हैं. सो कैन वी से कि पहले जैसे हम रिक्रूटमेंट कहते थे, फिर उसको हमने टैलेंट एक्विजिशन कहना शुरू किया, वैसे ही एचआर जर्नलिस्ट को अब हम एचआरबीपी कहना शुरू कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. रिक्रूटमेंट इज अ सेपरेट, टैलेंट एक्विजिशन इज अ सेपरेट, राइट? रिक्रूटमेंट अलग है, टैलेंट एक्विजिशन सो टैलेंट एक्विजिशन बेसिकली इज नथिंग सेल्स, nothing less than sales. It's very equivalent to sales, right? For example, bringing a business to a company is a headache. Similarly, bringing a talent from market is a headache, right? So while you hiring a talent or acquiring a talent, for example, business acquisition, that means you are acquiring a business. Similarly, here you are acquiring a talent. Now within that acquisition, you do some bit of recruitment, calling, and all. Talent acquisition is a holistic, right? To end-to-end process. Now when you say HR generalist and HR BP, they were always separate, right? HR generalist, so mostly छोटी कंपनी में HR generalist होती है, बड़ी कंपनी में you have HR business partner. That's the major difference in a larger case, I tell you. Okay, so again just to clarify, हम बोल रहे हैं कि छोटी कंपनी में HR generalist टर्म यूज होता है, जहाँ बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे HR BP टर्म यूज करते हैं. बहुत सारे काम जो जर्नलिस्ट या छोटी कंपनी में नहीं करते हैं, वो एचआर बिजनेस पार्टनरिंग रोल में उसको करना होता है. प्रोसेसेस ज़्यादा वेल डिफाइंड होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. एंड फॉर रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन, व्हाट आर द की डिफरेंसेस? सो देखो, एचआर, एज आई सेड, एचआर जर्नलिस्ट रोल जो है ना, वो सब कुछ करता है, नो मैटर व्हाट. इफ इट इज रिलेटेड टू एचआर, ही विल डू एनीथिंग. Most of the छोटी कंपनी में आप देखोगे HR journalist will be a part of recruiting also. The criteria 70% HR, 30% recruiting. Hypothetically, right? HRBP में HRBP has nothing to do with the recruiting. Similarly, when you have HRBP, they will have multiple team who will look after multiple aspect, right? अब उसका काम ये नहीं है कि basically policy implementation, right? Within HR partner also you have people advisor and you have HR business partner. So when you have a business partner, you basically will drive business, how to grow. When you have a people advisor role within HR function, it's more of you advise your people at the ground, more of I would say जैसे field HR. मान लो आपके पास एक पॉलिसी आई, फॉर एग्जाम्पल लार्जर लेवल पे आप कहते हो कि ठीक है जी, हम अपना मेटर्निटी लीव 6 महीने से 3 महीना कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली, राइट? आपने तो एक बोल दिया बड़े लेवल पे कि हम ऐसा कर रहे हैं. या फॉर एग्जांपल वेरी रेलिवेंट एक
I would say, like after COVID, people would do work from home. Now suddenly there is a message from the management. Hey, look, it's going to be now work from office or maybe hybrid model, or it's a 5 days a week, whatever it is. अब उसको कैसे implement करवाते हो ground पे? So that's basically HR BP of the specific business, or a people advisor or a field HR will basically implement the policy that has been designed or that has been implemented. उसको ground पे वो उस चीज़ को कैटर करेगा एम्प्लॉय के साथ. अब वो जब वो ग्राउंड पे उस चीज़ को कैटर करेगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. पीपल विल कम विद नेगेटिव माइंडसेट, पीपल विल कम विद पॉजिटिव माइंडसेट, somebody will say I'm not okay with this. A lot of grievances will be there, and that's where you will play a major role there, क्योंकि आपको एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई करना है, उसके प्रॉब्लम को भी सुनना है. बहुत सारे एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, बंदी का मैटरनिटी लीव डिजाइंड है, कंपनी का पॉलिसी है, बिजनेस मैनेजर आके कहता है नो आई डोंट केयर, यू हैव टू वर्क. क्वाइट पॉसिबल, नो. इंडिया माइंडसेट है, इंडिया में तो खासकर होता है. दैट्स द मेजर डिफरेंस दैट आई हैव सीन इन माय करंट रोल इन ग्लोबल यूके मार्केट, एंड आई बीन इनटू इंडिया मार्केट एज वेल. इंडिया में माइंडसेट क्या है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इफ योर कलीग्स हैव प्रॉब्लम और इफ योर काउंसलर्स आर इन प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम. आई एम इन फीवर, हाँ सो व्हाट, दवाई ले लो, काम कर लो. I mean, that's not a mindset. So that's where HR play a major role. If you are on a sick leave, you're not supposed to work. How can your manager ask you to work? Your manager not supposed to say that you should work. You are on a leave, no matter what leave it is. You have been given that leave. You're entitled to take that leave. So that's the difference. Now, as far as, see, in Indian mindset, if I talk about your second question, difference in talent acquisition and recruiting, I more or less both are same. If I talk about India mindset, more or less both are same. You are acquiring a talent, right, and giving that talent to a specific business. So it's more of business driven talent acquisition, right? When you now within talent acquisition also, you have a lot of things. At times people would do into entry level of hiring. Sometimes उसमें भी बहुत सारे होते हैं. You have terminology called entry level hiring. You have a terminology called lateral hiring. You have terminology called leadership hiring, exec hiring, C-suite hiring. तो वो सारी चीजें होती है. बट अगर नेट देखा जाए, at the end you are recruiting only people, right? So that way. So जहाँ तक आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अभी because of the business need, because of the need of the hour, recruitment has evolved. A lot. It requires employer branding. Acquiring the talent is the challenge. So that is why it has started calling it talent acquisition. देखो, when you, वही है, I mean, as you said, things are evolving every day, right? What we were doing earlier will not work out today, right? Marketing, as you use a word marketing, it's very important. Marketing required everywhere. कोई सिंपली बोलेंगे ना, ठीक है रेज्यूमे हायरिंग, बंदे हायर करने हैं. Without marketing, it might be a bit difficult for you. It's not that you are acquiring individual, with individual also selecting you. Correct. It's nowadays a dual situation. It's not that you are selecting an individual. Individuals are selecting you also. Right? होता है. Nowadays the situation, especially post COVID, one person will have 5 offers in hand. Now the situation has been changed in last 1.5 year. But अगर आप कोविड बाद का सिचुएशन देखो, 60% हाइक पे एक कंपनी उठा रही है, 80% हाइक पे दूसरी कंपनी उठा रही है. That was the situation. So it's like a marketing is required, right? And that's how, अगर आप अपनी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी देखो ना, when you speak somebody, no matter how big the company is, you give the perspective. Hey, look, I'm calling from so and so company. That is the role. They have this branch. They have this, right? They have so much of revenue. They are so many old, they are 100-year-old company, blah blah. So you're marketing yourself. It's very simple. For example, if you're buying a cloth, marketing is required. Similarly, you are acquiring an individual, you have to market. मुझे याद है भारत पे का co-founder, like the guy, I forget his name, who started a cricket batting also. The guy who would be a judge also, I forget.
अश्नीर ग्रोवर, अच्छा राइट? फोन पे, नो, भारत पे। अच्छा वो भारत पे भारत पे का ही अच्छा वाज सम को-फाउंडर आफ्टर या अच्छा उसने क्या किया, बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई फंडा ही नहीं। उसने एक जॉब रोल अपलोड किया एंड बोला समबडी हु विल बेसिकली गेट सेलेक्टेड फॉर दिस रोल, वी विल गिव यू मे बी 3 लाख रुपीस बाइक, hypothetical. अच्छा वो BMW की बाइक तूने बोली BMW थी, bike. हाँ So it's a marketing. या Without doing anything, Yeah. ample amount of resumes has been submitted to that role. या What has he done? Let's say that's the another perspective, another view, right? Two simple things, right? You want to hire a people. क्या करोगे? पहला ऑप्शन, अच्छा ठीक है, let me start calling everybody, let me search profile. Okay, 15 resume I have got. Now you select whether those 15 resumes are good or not. If you are that capable, that's very good. नहीं तो you will do all the mathematics and business will say all resumes are irrelevant, right? Useless resumes, right? All your efforts are gone. यही होता है ना generally. So how you're marketing your profile is very important. It's a dual side, right? How you're approaching your hiring in the market and how an individual approaching their mindset to a role is Yeah. also equally important, right? So everywhere marketing is required. If you will not market your resume, या you won't get the success that you're looking for. Of course, success will be there. How fast you are getting that success is also very important. I mean, it's very simple. Like you want to go to Gurgaon, you might reach in 1 hour, you might reach in 4 hours. You will reach, for sure you will reach. If you've started, you will reach, right? But of course, you will prefer if I reach in 1 hour. Now, why there is a change? Earlier, we would go to Kirana shop, we'll say the list, blah, 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 and then वो list निकाल के देगा और हम सामान लेके आएंगे. Now, what there is change, there's a marketing. What that marketing is, you go to big bazaar, you have decided I need to purchase these 10 things, but while returning you will have 50 extra things with you. Why? They have started marketing. आप स्पेशली देखो, जब जाओगे ना नीचे के स्टॉल्स पे ना, वो बच्चों के खिलौने पहले रखेंगे, या बच्चों के काम की चीज ना नीचे के स्टॉल में रखेंगे जिससे बच्चा छू भी ले आसानी से. योर रीचेबल थिंग्स विल बी समवेयर एट द टॉप. Kids who can reach out to something will be at the lower level. आप जो नहीं भी खरीदना चाहते हो वो भी आप खरीदना शुरू कर लोगे. तो these are all marketing. So marketing is required everywhere. It's the essence. सो अभी आप जब बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग अबाउट कि कोविड के बाद से पीपल वर हैविंग 50% हाइक, 50% के ऊपर से उनको 80% हाइक. तो अभी हम पिछले पॉडकास्ट में भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी एम्प्लॉय है वो 3 महीने नोटिस पीरियड करके तब कंपनी से बाहर जाए. बट जब हायर करना होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, तो बिजनेस के साइड से रिक्वायरमेंट आती है कि 30 दिन के अंदर बंदा ऑन बोर्ड चाहिए. सो ऑब्वियसली आपको ऑफर पे ऑफर देना पड़ेगा, तभी वो आएगा. जो समबडी इज ऑलरेडी सर्विंग नोटिस पीरियड रिजाइन तभी करेगा जब उसके पास ऑलरेडी ऑफर होगा. तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ऑफर कर रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी एक ऑफर था, उसने उस कंपनी का ऑफर के ऊपर आपका ऑफर लिया, यानी वहां नहीं ज्वाइन करेगा. देन हाउ यू इंश्योर कि आपके ऑफर के ऊपर वो तीसरा ऑफर मिलेगा? Yeah, it's a very good question. See, एक तो परसेप्शन है कि बिजनेस को 30 दिन में चाहिए. हमारे इंडिया में जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, एवरी बिजनेस नीड एवरीथिंग एज ऑफ यस्टरडे. जेडी बाद में बनेगा, बंदे उनको पहले चाहिए होते हैं, नो मैटर वेदर दे हैव वर्क और नॉट. तो इंडिया में मेरे एक्सपीरियंस से एक ये है कि आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी से लेकर के बिजनेस की कैपेसिटी तक हर कोई के माइंडसेट में एक चीज़ रहता है, आई एम इन सो मच ऑफ बर्डन, मेरे को बहुत काम है, बंदा दो नहीं तो आई विल नॉट सर्वाइव. दैट्स द ब्रूटल रियलिटी एंड विच इज नॉट द रियलिटी. दैट्स अनदर फंडा. इज नाउ in my own role also, that's what I've said, your rationale is very important. What rationale you're utilizing to basically manage your business is very important. Business will say that I need everything as of yesterday. There is a term called doability in recruitment. You will sign a doability कि भाई ठीक है, कभी नया रैंप आता है, बहुत सारी कंपनी में रैंप अप होता है, रैंप डाउन होता है, रैंप अप आएगा, आप डुएबिलिटी साइन करोगे, हाँ ठीक है मेरे को 7 बंदे चाहिए, इतने दिन में चाहिए, ब्ला ब्ला. When you sign a doability, do your homework first.
डोंट गो ऑन अ फेस वैल्यू। बिजनेस ने बोला मुझे अच्छा दिखना है तो हाँ हाँ हो जाएगा। एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, राइट? सो ये जो कंपनी का फंडा है ये एक नॉर्मल फंडा है और वो हमेशा से चलता आया है। यू कांट अलाउ योर पीपल टू लीव विदाउट 3 months and you want everyone within 30 days. That's the problem. Now, how to get the solution of this is that you as a business partner or you as a recruiting business partner, you'll have to give the right perspective to business. As you said, कि क्या गारंटी है कि भाई आप जिस बंदे को 60% की जगह पे 80% दे के आ रहे हो, लास्ट डे पे आपका ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा। सो मेरा ये मानना है कि व्हेन ये हायरिंग जब भी होती है इस टाइप की हायरिंग, whenever you have this kind of hiring, these are all fillings, backfillings, or somebody has resigned, then you need an alternative of that. So the moment somebody will resign, the person will have 3 months of notice period, right? If the person will have 3 months of notice period, you will also have 3 months time to hire somebody. Very simple. If I aside the new fresh hiring, because fresh hiring cannot be as of yesterday. Fresh hiring need a planning. You will get to know at the time of transition also only when you have designed a transition, you will get to know कि हाँ भैया एक नया फेज आ रहा है, इतने बंदे चाहिए, ये हमारा हायरिंग फेज है, इस डेट पे हमें इतने इतने बंदों के बंच चाहिए। That's fine. But as we talk about this kind of emerging hiring, तो आप बैकफिल ही कर रहे हो ना, या तो बैकफिल कर रहे हो या तो एक सर्टेन रेजिग्नेशन के अगेंस्ट पे एक न्यू हायरिंग कर रहे हो, तो या तो आप शुरुआत से ऐसे कर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिक्रूटर स्मार्ट होना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि लेट्स से यू आर हायरिंग अ ट्रांजिशन मैनेजर और लेट्स से यू आर हायरिंग ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर, एक बंदा का हायरिंग है ना, यू विल गिव 5-6 रेज्यूमे, एक बंदा हायर हो गया, ऑफर कर दिया, यू स्टॉप। Hey, why are you stopping? If you will stop, what is the guarantee after 3 months he'll join you? If you will do your homework then and there, then you won't be in that situation where you need to give 80% somebody to, be in a position as quickly as possible. If you are hiring, let's hire 2 more people. Do not hire, at least get the selection. Okay, go with the business, say, look, I know that this person will leave in 3 months because he is serving his notice period. I have started hiring. My focus will be somebody who has a 22 months of notice period. It's not mandatory that every company has 3 months of notice period. कोई कंपनी का 2 महीने का भी है. So I look somebody who is serving notice period. I look somebody who has only 2 months of notice period. Or I look for somebody who is not working because of ABC reason and I want to start. What kind of people you're looking for? Are you ready to relax your criteria? Let's say when you start hiring, you will have multiple criteria. 10 क्राइटेरिया होगा भैया। अब 10 क्राइटेरिया तो आपको मिलेंगे नहीं एक बंदे में। गिव मी 5 बेस्ट क्राइटेरिया विच हैज टू बी अ टिक मार्क। अगर आपको 5 टिक मार्क चाहिए तो चलो ये टिक मार्क तो आप जेनरिक बंदे से कर लोगे। सिंस यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन ज्वाइन यू टुमारो, मे बी आई कैन लुक फॉर अ पर्सन हु इज एन इमीडिएट ज्वाइनर, नॉट वर्किंग एनीवेयर, may not match all your 5 criteria. Are you okay with 4 criteria? Get that assignment done from the individual. That's one. Second, if you are hiring, have 3 listed. Point number 1, point 2, point 3. Okay, I'm releasing an offer to this person. By any chance, if this person says no, he is my second choice. At least you no need to do the entire mathematics again. हाँ भैया ये नया resume लो, ये short listing करो, ये interview कराओ, because the whole exercise does take a good 1 month. At least you're gonna save that 1 month, no? So those extra things basically will help kill those problems. But as you said, वो criteria है, वो mindset है. Nobody can change that. अब उससे आप कैसे overcome होके आओगे, depending upon your smartness. So now you talked about the HR functions, in detail. थोड़ा सा हम resume की ओर जाते हैं because that's the agenda of True CV. We help people in getting ready for job. So as an HR, जब आप देखते हैं resume, so what are the 3 things you first see in a resume or you want to see in your resume? It's a very good question. At times क्या होता है ना, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में that I know everything, resume बहुत complicated हो जाता है. The very first thing that person need to keep in mind कि easy to read बनाए, like जो कि easy to understand हो. भैया आपने क्या किया है,
आई मीन हम्म लेट्स से इफ यू आर एन एक्सपीरियंस, आप अपने 10 साल का जर्नी 2 पेज में तो नहीं डाल दोगे, हम्म और एट द सेम टाइम आप 10 पेज का रिज्यूमे भी तो नहीं बना सकते हो ना, पहले बार में रिजेक्ट हो जाओगे, देखते ही रिजेक्ट कर देगा। इफ यू हम्म कांट elaborate yourself in 1 or 2 page, you're not anyway, you're not a right person for the हम्म role. So first thing, easy to read, हम्म good elaborative, हम्म right? Second thing, relevancy. If you are applying to a role, make your profile relevant to the role. हम्म You might have 10 qualities, हम्म but are those 10 qualities required for this role हम्म or not? हम्म If it is yes, then what is best in you उसको highlight करो, हम्म rest को minimize करो। If you have a mindset that कि मेरे को सारे 10 चीज डालने ही डालने हैं प्रोफाइल में, I can't live without adding everything, फॉर अ रिक्रूटर का ही रोल ले लूँ मैं। एक रिक्रूटर के लाइफ में क्या होता है, एवरी डे यू डू अ लॉट ऑफ पोजीशन, आई मीन एवरी डे 2 से 3 रोल पे आप काम करोगे, एट द एंड ऑफ द मंथ 20-25 रोल पे काम कर लोगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 100 से ऊपर स्किल्स पे काम कर लोगे। क्या आप 100 स्किल अपने रिज्यूमे डालना चाहते हो? आई हैव डन दिस 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 दिस, रिज्यूमे बढ़ जाएगा। सो यू नीड टू वाइज इनफ कि अपना रिज्यूमे ऐसा बनाओ 1 or 2 पेज है, ईजी टू रीड हो, रेलेवेंसी प्रॉपर हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, और साथ में आपके इम्पोर्टेंट जो भी आपने टेंजिबल आउटकम आपके लाइफ में है, आफ्टर डूइंग दैट, लेट्स से यू हैव डन अ प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द टेंजिबल आउटकम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, हाईलाइट दैट आउटकम। काम तो सब करते हैं, देयर इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट रोल, हर प्रोफाइल या कोई कोडर है, हर कोई कोड लिखता है। Why if you are writing a code and you are writing in your CV that I'm writing a code, I mean you are a coder, you will write a code. It's not required for you to write that line. After writing the code, what was the outcome of that? Write that. So 3 things: first, easy to read, second, relevancy, third, your achievement from your role, right? It's a very important. Great. कई बार ऐसा होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान पीपल आर आस्क्ड टू लीव एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। इट टेक्स कभी 3 महीने लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं, और कभी 1 साल भी लग जाता है दूसरी जॉब को मिलने में। तो उस दौरान भी जब वो गैप हो जाता है सीवी में, तो उन्हें क्या रीज़न देना चाहिए या क्या कहना चाहिए या कैसे मैनेज करना चाहिए उस सवाल को? दे ऑफन आस्क कि saying that they don't feel confident saying this। तो दोनों चीज़ें कि एक तो उन्हें क्या कहना चाहिए, या फिर कभी आपके सामने अगर कभी कोई ऐसा कैंडिडेट आता है तो आप क्या करते हैं? The first thing that I'll advise, be honest. That's the best first thing, right? When you say honest, अब अगर मान लो रिसेशन आ रहा है, आपकी जॉब चली गई, अब very recently I've heard that TCS is firing 2% globally, which means somewhere 12,000 people. No matter whether you're a good or bad, you are a part of that, exit team. अगर आपको 3 या 6 महीने लग गए, that's fine. When you go, so first thing that you need to do in your resume is that give a reasonable reason. Don't elaborate more. But what most important for you is that when you are in front of the interviewer, give a tangible understanding to the interviewer. When I say tangible understanding, आप दिखाओ कि उस बीच में आप क्या कर रहे थे। Let's say for example 3 months, 6 months you are not doing. What have you done in this 3 or 6 months? Have you done something? Have you got into some sort of training? Have you got a new skill in your life? Market is like this only. No matter whether it is a IT or non-IT, any field, there is market is evolving on a daily basis, right? आपने 6 महीने में क्या किया है? For example, you would say that I got fired because of so and so reason, or I left that role because of it's not that कि आपने जॉब छोड़ा because of the company fired you. आपकी health condition सही नहीं थी, family condition सही नहीं थी, you had to leave the job, or people who are coming from maternity leave, people, I mean quite possible, no, after maternity also there is a challenge in India to get a new role, right? No matter what the situation, if it is health related, give that perspective. If it is not really health related, what have you done in this particular period? आपने कोई ट्रेनिंग की, what was that training, how relevant that training to this role? Let's say you are in a role, you want to get into analytics hiring, hypothetical, you want to get into analytics role,
पहले किसी और चीज़ पे काम होता था एनालिटिक्स में, अब डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है एनालिटिक्स के रोल के लिए भी। ठीक है, व्हेन यू लेफ्ट you thought, okay, I have 3 months time, I don't have this skill, let me get into R training, let me get certified myself in R, let me get into SAS. Oh, hey, look, while I left that job, but I utilized this 3 months, I have learned this new technique, and I'm 100% sure while I'll be of this particular role, I'll utilize this R skill. I'm sure I've seen in your job description that you're looking for R skill, which I was not having earlier, but now I have get that certification, Right. which will be helpful for me and is for you as well. So business, I mean, interviewer are more smarter than you. That's the reason they are opposite side, no? Because they have more experience than you. If you think that I'll make that person fool, that's not the case. They will understand at times that will work out for you because they are in need. They are in die-hard need. Hey, I need this profile. I know this person is making fool of me. But मेरे को बंदा हायर करना चल ठीक है, पता ही है नहीं काम किया. But if you stay relevant, कि this is the reality, believe me, people will welcome your update. ये हो गया था इस वजह से जॉब छोड़ दिया, ये हो गया था इस वजह से जॉब से निकाल दिया, whatever it could be, right? आप उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हो. मान लो आपको जॉब निकाल दिया परफॉर्मेंस की वजह से, पॉसिबल है. यू कैन से बिकॉज ऑफ माई सो मच ऑफ वीकनेस आई वाज आस्क्ड टू लीव, एंड नाउ सी दिस वाज द वीकनेस and this is what my outcome from that business. I have decided, okay, I'll not take a next job for 6 months. This is my weakness. I'll work out on my weakness. I'll get trained myself on that particular aspect. If it is a skill related, I'll get trained on myself, and I'm 100% sure now I have that kind of capacity to manage. That's it. Right. So and it's not that everywhere you utilize the same thing. You also need to be spontaneous. कौन से रोल के लिए जा रहे हो, किस इंटरव्यूअर के पास बैठे हो. अगर आपको लगता है कि योर रैशनल इज इनफ टू जस्टिफाई, आप झूठ बोल रहे हो पर दैट झूठ हैज अ पोटेंशियल, बोल सकते हो, बट दैट वोंट मेक यू नो गेट व्हाट यू आर लुकिंग आउट ऑफ इट. सो मेरा एडवाइस, बिकॉज ये सब्जेक्टिव है, सबका पर्सनल एडवाइस हो सकता है, राइट? इट्स नॉट 2+2 4 ओनली, राइट? इट्स मोर ऑफ व्हेनेवर यू हैव अ सब्जेक्टिव, objective will be different, your objective will be different, my objective will be different. What I have seen business are liking, they like, ठीक है यार सच बोला है ना, I am fine with this. I have seen business telling me better profile, hey look, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, I know is a better profile, बहुत स्मार्ट समझ रहा था आपको, क्या गारंटी है कल के डेट में फिर से वो काम ना करे. That person was bit, ठीक है trainable, I am okay to train that person. So that's how the business, because business, your attitude is very important. At time skill can be managed, will can't be managed, है ना? So आपका will कैसा है, that's very important, है ना? आप अगर देखते हो कैंपस के बंदे को करोड़ों का ऑफर हो जाता है, क्यों हो जाता है? स्किल तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर विल इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सेम यूनिवर्सिटी के एक बंदे को 3 लाख का ऑफर लेने में भी परेशानी हो रही है, और सेम इंस्टीट्यूट के एक बंदे को 50 लाख का भी ऑफर मिल रहा है. एंड दैट्स हाउ मार्केटिंग विल कम इन पिक्चर, दैट 150 लाख ऑफर विल बी एडवर्टाइज एवरीवेयर कि ये मेरे कॉलेज का 50 लाख का ऑफर है. अरे कितने 50 लाख के, एक ही तो तुम्हारे ऑफर है, बट दैट इज द मेन मार्केटिंग ट्रिक. सो स्टे रेलिवेंट, give relevant aspect. This was the reason for the gap, and this is what I have done in this gap. I was not sitting idle doing nothing. I was doing something. I have utilized myself. I have upskilled myself. एक और इनफैक्ट 2 और ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत बार ये हमारे पास कैंडिडेट आते हैं रेज्यूमे लिखवाने के लिए. तो एक तो ऑब्वियसली वो पूछते हैं, जो गैप आपने बड़े अच्छे से बताया कि गैप है तो क्या करें. दूसरा, जो फ्रेशर्स आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है लिखने के लिए. सो व्हाट शुड वी राइट इन अ रेज्यूमे, क्योंकि एटलीस्ट 1 पेज का सीवी तो बनाएंगे, और सीवी जब तक थोड़ा फुल ना हो तो देखने में भी नहीं अच्छा लगता है. तो है ना, तो व्हाट शुड दे राइट इफ दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर, व्हाट दे शुड राइट? They have lot of things to write यार. इनफैक्ट मेरे को ये टाइम्स लगता है कि फ्रेशर्स का रेज्यूमे इज मोर इंटरेस्टिंग देन एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या लिखूं क्या छोड़ूं. पता चले जो छोड़ूं उसी का एक्सपीरियंस मांग ले. फ्रेशर्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल से ज़्यादातर फ्रेशर्स जो होते हैं 80% आज की डेट में मैं फ्रेशर का प्रोफाइल देखता हूँ तो वो बीटेक ही होते हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है. बीबीएस भी होते हैं, फ्रेशर और भी होते हैं, पर ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिलता है बीटेक ही होता है. शायद आपके पास बीटेक वाले ज़्यादा आते होंगे प्रोफाइल.
मतलब आप हॉस्पिटल का कोई एचआर हो तो उसको मैं वही चीज कह रहा हूँ कि फर्म जरूरी वाले नहीं है आते हैं। एग्जाम्पल बीबीए हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो, जी सिंपल बीए हो, जी या किसी ने हॉस्पिटैलिटी से कोई कर रखा है। जी। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, हम्म आपके एजुकेशन के रिजल्ट के अलावा आपको इंटर्नशिप्स होती हैं जो आप करते हो। हम्म अच्छी खासी इंटर्नशिप होती है, 2 हम्म महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीना, बहुत कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। एट द सेम टाइम आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम्म एंड दोज प्रोजेक्ट्स आर नॉट लेस देन योर वर्क। हम्म Projects are what? हम्म Even in company, you are doing a project. Duration हम्म, of the project could be 2 months, 3 months, 6 months, 5 months. जी Same आपके कॉलेज में भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है. हम्म Let's write about those projects. No, what have you done? Again, similar mindset. Tangible outcome of that project. I have made a calculator for this. What was the outcome after हम्म making that calculator? Give the हम्म tangible outcome in that resume. Let's say you have done some sort of internship. What was that internship? What was that exactly? What was the tangible outcome of that हम्म, internship program, that you have done in 2 months? Those are all experience only, no? जी So अगर आप सारे एक्सपीरियंस को क्यूमुलेट करो तो आपके पास बहुत कुछ हो जाता है लिखने के लिए, isn't it? Even if it's in hotel management, for example, आप होटल मैनेजमेंट में इंटर्नशिप पे जाते हो ना, ताज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपने क्या काम किया, क्या नई डिश बनाई, राइट, क्या नया इजाद किया खुद से, इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग ऑन एन इंटर्नशिप, कोई ना कोई इंटर्नशिप में आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे ही काम करोगे ना. इंटर्नशिप में वैसे तो नहीं रख लेते हैं आपको फ्री का कि हाँ भैया आ जाओ. कोई कंपनी इतनी दानी कंपनी है नहीं कि हे कम डू इंटर्नशिप विथ मी. दे इंटर्नशिप इज व्हाट? इट्स फ्रॉम टू माइंडसेट. वन, students will get something to get ready for future, and company will get resource as a handhold. हाँ भैया मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिक्रूटमेंट कंपनी खोल रहे हो, अच्छा ठीक है यार, आई मेरे को ना 2 महीने के शॉर्ट टर्म का एक बंदा चाहिए, ठीक है, एक इंटर्न हायर कर देते हैं. वो इंटर्न आपका हेल्प होगा, एट द सेम टाइम द पर्सन विल डू समथिंग फॉर यू. सो देयर आर लॉट फॉर अ फ्रेशर टू राइट. अगेन, आप किस रोल में जाना चाहते हो? देखो, रेज्यूमे लिखना इज आप 5 पेज का रेज्यूमे बना लो, क्या कर लोगे रेज्यूमे बना के? डू यू हैव अ क्लैरिटी व्हाट काइंड ऑफ रोल यू आर लुकिंग फॉर? सो फर्स्ट थिंग फॉर अ फ्रेशर आई वुड सजेस्ट क्लैरिटी होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ रोल दे आर लुकिंग फॉर. लाइक फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, आई हैव टोल्ड यू, मैंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने से मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या. आई एम टॉकिंग अबाउट 2009. नाउ इट्स लाइक we are in an era where everything is available on internet. Go to ChatGPT, they are a buddy of yours. Yes. You talk with ChatGPT and they can do everything for you. True. क्या करना चाहते हो, नहीं समझ में आता है, पूछो, सब कुछ अवेलेबल है. So get the clarity, get the direction. Okay, I am looking for this role. Okay, this role. What are the things required in that role? ये उनके लिए जो कैंपस में नहीं है. जो कैंपस में उनके लिए तो पहले से ही पता है ना कि भाई मैं बीटेक कर रहा हूँ या मैं बीबीए कर रहा हूँ, सेमेस्टर वाइज ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये डिटेल डालनी है, ये इंटर्नशिप डालनी है. पीपल हु आर फ्रॉम स्मॉल विलेज, पीपल हु आर फ्रॉम स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे कैंपस नाम का कुछ चीज़ ही नहीं होता है, दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड दिल कम टू दिल्ली, दिल कम टू नोएडा, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं जाता हूँ जॉब करूँगा वहाँ पे. ऐसे बंदों के लिए अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो बड़ी प्लीज डिसाइड कि तुम्हें करना क्या है. इट्स ओके, यू हैव डन बीटेक, you don't want to do anything in IT, okay. नहीं करना चाहते हो, ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हो बीटेक माइंडसेट के साथ? ठीक है, अच्छा मैं रिक्रूटमेंट में जाना चाहता हूँ, अच्छा रिक्रूटमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू मे बी सेल्स में जाना चाहता हूँ, ओके, आई वांट टू गो इनटू सॉफ्टवेयर डिजाइन. कुछ तो डिसाइड करो. सो जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. एवरी रोल नीड अ स्किल. पहले तो रोल डिसाइड करो. रोल डिसाइड करने के बाद स्किल देखो, उस रोल के लिए क्या स्किल चाहिए. डू यू हैव दैट स्किल? No, I don't have that skill. ठीक है, फ्रेशर हो, at least get some sort of certification of that skill. No, nobody can hire you for nothing. तुम्हें क्यों हायर करेगा? तुम्हारे अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है तो तुम्हें कोई क्यों हायर करेगा? फॉर वन रोल देयर आर 1000 CVs, राइट? तो आप पहले अपना क्लैरिटी लो लाइफ में, ये प्रोफाइल चाहिए, उस प्रोफाइल का स्किल देखो, क्या स्किल है. डू यू हैव दैट स्किल? गुड, राइट दैट स्किल. इफ यू डू नॉट हैव दैट स्किल, गेट दैट स्किल एंड देन राइट. So there are a lot of things I would say. Resume preparation is not an end point. Getting a job is an end point, isn't it? So mindset change करने की जरूरत है. That's what I believe. True sir. Sir, so इस आखिरी सवाल के साथ इस डिस्कशन को will end this. जो ये
मैं आपसे बोल रहा था कि एक तीसरा सवाल जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि what to do if people are applying for jobs but they are not getting calls for interview. It's a very good question. In fact, again, I would say I have been saying in some portion, you'll have to be stay relevant. For example, आप अपना resume अप्लाई कर रहे हो, you have to be relevant as per the trend. आपने एक resume बना लिया है, हर जगह अप्लाई किए जा रहे हो, अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो, you need to think through. I have applied, it's been 10 days, I'm not getting a call. What is the reason of that? Update करो CV को. That's what I've said. Even if you are an experienced, I mean, this question will mostly come for people who are an experienced person, right? अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको अगर कॉल नहीं आ रहा है, तो आप अपने रिज्यूमे को रीडिजाइन करो, देखो कि क्या. एंड अगेन, योर वन रिज्यूमे कैन नॉट बी फॉर एवरी रोल, राइट? थिंक what is that company is looking for, add that value in that resume, right? Chase individuals. आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड कर लिया यार गूगल इतनी बड़ी कंपनी, मेरा तो यहाँ होना ही नहीं, तो तुम्हारा कभी नहीं होगा वहाँ पे, because you have only decided, no, that it is not going to happen. When you have decided it's not going to happen, it is anyway not going to happen. So first have belief, think. बड़ी सिंपल. अगर आज के डेट में मान लो हम और आप बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इजीली. अब हम और आप बात कर रहे हैं, सिंपली तो बात नहीं कर रहे हैं. वी वुड हैव डन सम डिलिजेंस, यू वुड हैव अप्रोच्ड मी, आई वुड हैव थॉट थ्रू, जाना नहीं जाना, अच्छा जाना है तो पहुंचना है, मेहनत किया, आया, बात कर रहे हैं. इसके पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है. सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रोल, अगेन व्हाट काइंड ऑफ रोल दैट यू आर लुकिंग. ऐसा नहीं कि रिज्यूमे डाल दिए कोई भी टाइप की कंपनी आ जाएगी, कोई भी. I mean, you should be in a mindset like you have uploaded a resume, somebody will give you, I have a role for you. What is that role? You have nothing to do with this role, and they'll say, yeah, I'm okay for an interview. अरे तुम जा ही क्यों रहे हो? You will go and come back then. आप जाओगे, रिजेक्ट होके वापस आओगे. Why to waste that time? Instead, use that time to see तुम्हें क्या रोल चाहिए. तुम्हारा रोल है फाइनेंस मैनेजर का, या तुम्हारा रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपर का. अगर तुम्हारा रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर का है, तुम जब 4 साल पहले काम करना शुरू किए थे, C++ पे काम हो जा रहा था. अब उनको चाहिए भैया पाइथन भी चाहिए, R भी चाहिए, W भी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. डू यू हैव दैट सर्टिफिकेशन विथ यू? नो. योर रिज्यूमे विल रिजेक्ट. They will see your profile and they'll simply reject your profile. And nowadays, most of the smart company, it's not a manual resume, view. अरे फॉर एक सिंपल रोल देयर विल बी 100 पीपल हु विल अप्लाई. किस कंपनी के पास टाइम है 100 रिज्यूमेस को व्यूज करने के लिए? बॉट विल रिव्यू देयर प्रोफाइल्स, एंड इफ बॉट विल नॉट फाइंड द कीवर्ड व्हिच दे आर लुकिंग फॉर, योर रिज्यूमे विल गेट रिजेक्टेड. सो फोकस ऑन कीवर्ड व्हिच आर इंपॉर्टेंट. दिस इज बोथ फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज रिक्रूटर्स. इफ समबडी हु इज अ रिक्रूटर, सिंपली फॉर एग्जांपल, मैं एक सिंपल फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करता हूँ. देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड R2R, नोन एज एन रिकॉर्ड टू रिपोर्ट. इन कैप्टिव्स, मोस्टली पीपल वोंट राइट R2R or record to report. They will simple write general ledger, balance sheet reconciliation, profit and loss. Both are same. Within R2R, work will be same. अगर तुम्हारा बिजनेस से साथ तुम बैठे हो, बिजनेस जाकर यूज कर रहे हैं, आई नीड अ फाइनेंस मैनेजर, पर्सन शुड बी फ्रॉम R2R बैकग्राउंड, पर्सन शुड बी फ्रॉम दिस. अब तुम रिज्यूमे जाकर के जनरल लेजर ढूंढ रहे हो, तुमको मिलेगा ही नहीं. मिलेगा तो वो तुम्हारा इंडस्ट्री का नहीं मिलेगा. सर्विस इंडस्ट्री के बंदे R2R लिखते हैं, कैप्टिव्स के बंदे जनरल लेजर लिखते हैं. तो आपका बंदा मिल जाए, अरे आई हैव गॉट 10 रिज्यूमेस, ऑल आर गुड जनरल लेजर प्रोफाइल्स. Business will say all are rubbish. They are all from captive. I need a person from service industry. What the hell you have done? So then you need to understand कि सर्विस इंडस्ट्री के बंदे को R2R लिखते हैं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट लिखते हैं. तो आप जब सर्च करोगे पोर्टल पे तो R2R लिखोगे. सिमिलरली यू एज एन इंडिविजुअल, यू वांट टू गेट इनटू अ सर्विस इंडस्ट्री और यू वांट टू गेट इनटू कैप्टिव. आप अपना प्रोफाइल डिस्क्राइब करो अच्छे से. सो जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, देखो ट्रेंड में कि उसका कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स आपने वो कीवर्ड, क्योंकि पोर्टल क्या है, Naukri.com, लिंक्डइन हो गया, ये कोई भी सर्च पोर्टल, रिक्रूटर्स रिज्यूमे सर्च करेगा उन पोर्टल से, पोर्टल फेच करेगा कीवर्ड्स. आपने 4 लाइन लिख लिया, आई हैव डन दिस, आई हैव डन, दोज आर फॉर इंटरव्यूज, दोज आर नॉट फॉर कीवर्ड सर्च. Keyword search would need a keyword that is required for that role. So add those keywords in your profile so that the system can fetch your profile from with that keyword help. So keyword is important.
refresh your profile in a timely manner, and most important, the role जिसके लिए आप प्रोफाइल देख रहे हो उसकी रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं कि नहीं आपके पास लिखा हुआ, उसके जो स्किल्स चाहिए वो है या नहीं है। बॉट आपका प्रोफाइल उठाएगा और देखेगा अरे क्राइटेरिया इज आर, जिस बंदे ने आर किया ही नहीं, रिजेक्ट। तुम्हारा सीवी कोई नहीं देख रहा और तुम रिजेक्ट भी हो चुके हो। सो टू स्टे रेलिवेंट, make your profile relevant. If it is not working with a mindset, change your mindset, see why it is not working. और उसी mindset पे बैठो, मैंने तो नौकरी पे अपडेट कर दिया जी, मैंने तो लिंक्डइन पे अपडेट कर दिया, मास्टर पे कर दिया, कहीं से कॉल नहीं आ रहा, वो कभी नहीं आएगा। अगर 10 दिन में नहीं आया, अगले 10 दिन में भी नहीं आएगा। Instead of waiting 1 month and then doing those due diligence, do in 10 days only, no? Keep searching for profiles. अरे गूगल को दे दो काम, चैट जीपीटी को काम दे दो। आपको फाइनेंस मैनेजर चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, नोएडा में हो, चैट जीपीटी में जाओ, लिखो आई एम लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, आई एम स्टेइंग इन सो लोकेशन, गेट मी ऑल द रिलेवेंट जॉब विच आर ओपन एट द करंट टाइम। आपको चैट जीपीटी उठा के 100 रोल पकड़ा दे, ये कंपनी हायर कर रही है, इस एक्सपीरियंस से ये कंपनी हायर, आप अपना सीवी यहाँ पे, वो आपको प्रोफाइल बना के भी दे देंगे, ये राइटअप होना चाहिए, ये लिखो, उस कंपनी में एचआर का नंबर ये है, ईमेल ये है, write an email, call the person, put the efforts, right? True. Whether deciding that my job is done, I have submitted my CV, now it's recruiter job, then you sit at home. Thank you so much, sir. It was Thank very insightful and pleasure, having your view on things, and I think it would be very useful. लोगों को काफ़ी help मिलेगी, बहुत अच्छे से आपने explain किया, and thank you so much once again Thank for you being so on much. the show. Thanks again for asking and helping societies, kids who are your viewers, जी, who would watch and understand, try to learn, कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ नए टिप्स मिल जाए, तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग दोज एस्पेक्ट्स, दोज Thank you. फोक्स। thank you. थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी सच फ्यूचर वीडियोस। और रेज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन मेकओवर के लिए लॉग इन करिए truecv.com पे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।